मनरेगा में किए गए संशोधन के विरोध में कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतर आई है। हिमाचल प्रदेश में भी आज 10 जनवरी से कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर जन जागरण और आंदोलन शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत नेगी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और मोदी सरकार पर वोट चोरी के बाद रोजगार और मजदूरी चोरी का आरोप लगाया है। जगत नेगी ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मनरेगा में संशोधन कर केंद्र सरकार ने रोजगार चोरी और मजदूरी चोरी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले वोट चोरी की गई और अब संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब देश पर 50 लाख करोड़ का घाटा अब बढ़कर 250 लाख करोड़ कर्ज में बदल गया है। उन्होंने बिहार चुनाव का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं को 10,000 रुपये की रिश्वत दी गई और उसकी भरपाई के लिए मनरेगा जैसे कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लाए गए ऐतिहासिक कानूनों को खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन चला रही है। जगत नेगी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की करीब 2 दर्जन योजनाओं के नाम बदले हैं। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी का अपमान किया गया और वीबीजी योजना में रैम नाम जोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यह सरकार मजदूर, किसान, बागवान और जनता विरोधी है। कांग्रेस केंद्र सरकार की ऐसी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। किया है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में चलाया जाएगा ताकि इस निरंकुश जो इन्होंने एक कानून बनाया है, जिसमें आपने देखा होगा जब इस कानून को पारित कर रहे थे पार्लियामेंट में दिसंबर के महीने में, इसके ऊपर चर्चा तक नहीं हुई और ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानूनों पे चर्चा नहीं करके सिर्फ जो है कानून पास करना, केवल यही काम अब मोदी सरकार का रह गया है। अगर हम अभी इसको जो है आंदोलन के रूप में ना चलाएं तो आने वाला समय पता नहीं इस देश का किस दिशा में जाने वाला है, उसकी बहुत बड़ी चिंता है। तो इसके साथ में आपने ये भी देखा होगा कि मोदी सरकार नाम बदलने में बहुत मशहूर है। इन्होंने अपने 12 साल के कार्यकाल में, मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है बहुत बड़ी, जिसमें इन्होंने जो कांग्रेस की सरकारों ने बड़े बड़े योजनाएं चलाई, उस सबको सिर्फ इन्होंने नाम बदलकर अपना नाम दिया है और उसी को आगे किया है। अब जैसे नेशनल जो गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम है, इसको इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बना दिया। ये था मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना, इसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से कर दिया। जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि बना दिया, जन औषधि, और दूसरा इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से बदल दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अन्य कार्यक्रम को परंपरागत कृषि विकास योजना बना दिया। और इसी तरह से निर्मल भारत अभियान, इसको स्वच्छ भारत का नाम दिया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को दीन दयाल अंत्योदय योजना NUPLM बना दिया। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना को प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना बना दिया। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भारत नेट बना दिया। तो ये करीब करीब 2 दर्जन नाम इन्होंने जो है बदल कर अपना नाम लगा दिया। अब जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, इसको भी इन्होंने नाम बदल के इसका बना दिया VB, फिर -G, फिर RAM, फिर G। ये शब्दों का हेरफेर क्यों हुआ? ये हेरफेर इसलिए किया गया है ताकि महात्मा गांधी जी का नाम बाहर कर दे। इन्होंने नाम बदल के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है और साथ में इसमें जो है एक धार्मिक बात को जोड़ने के लिए, ताकि इसमें RAM जो है वो राम शब्द हो जाए, इस तरह से लाके लोगों को जो है एक किस्म से जो है इनको हमें लोगों को जो है झांसा देने का इन्होंने कोशिश किया है। तो ये VB का जो हिंदी का जो इसका बनता है विकसित भारत VB में, फिर इन्होंने G इसलिए बीच में जोड़ दिया गारंटी, एक शब्द अंग्रेजी का एक शब्द हिंदी का, ताकि एक ऐसा हेर फेर करके राम उसमें आ जाए। RAM फिर आगे कर दिया, ये फॉर रोजगार, R फॉर रोजगार, A फॉर क्या कहते हैं एंड, और M फॉर मिशन। बताइए ये कहाँ से राम आगे बीच में? तो ये जो है देश की जनता को हर तरह से जो है गुमराह करना, ये बीजेपी का मकसद रह गया। अब नाम बना दिया VBG RAMG और इसको बोल रहे राम जी।
तो आजकल इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए, बड़ी बड़ी बातें कही जा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या बेरोजगार ग्रामीण जो लोग हैं उनके विरोध में है? अगर नहीं है तो फिर ये जो सारा इतना बड़ा हेर फेर क्यों किया? जब आपका यहाँ पर 100% जो है इसको केंद्र सरकार के बजट से होता था, क्यों इसका वित्तीय बोझ जो है आपने राज्य सरकारों में डाला? तो ये साफ है कि ये जो है वोट चोरी के बाद अब मजदूरी चोरी पे आ गए हैं, रोजगार चोरी पे आ गए हैं। आने वाले समय में पता नहीं किस किस्म की और चोरी करेंगे, क्या पता देश के सारे नागरिकों को भी चोरी करके, अगवा करके, इनको जो है किडनैप करके पता नहीं कहाँ डाल देंगे। धन्यवाद।